स्टेबल कॉइन के लिए भी यूरोप में कानून साजी मुकम्मल हो गई। मीका कवानीन का सबसे अहम हिस्सा भी रुकन मुमालिक को दे दिया गया। अगर ये भी पास हो गया तो डीफाई के अलावा तमाम क्रिप्टो कवानीन मुकम्मल हो जाएंगे और पहली बार दुनिया के किसी खित्ते में मुकम्मल कवानीन लागू होंगे। ये क्रिप्टो की बहुत बड़ी जीत है। इसकी वजह से यूरोपीय मुमालिक में मीम कॉइन्स मैनिया को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। ये कवानीन क्यों इतने अहम है, इसी पर बात करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। यार रोज रोज बुलिश चीजों पर मुझसे बात नहीं होती, इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि यार बुनियादी बातें करूं। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन तक कोई ऐसी बात पहुंचे जिससे उन्हें क्रिप्टो की अहमियत समझ आए, उन्हें एहसास हो कि ये एक लॉन्ग टर्म चीज है जिसमें बहुत बड़े प्रॉफिट्स के अलावा एक पूरा करियर मौजूद है। यहां हर रोज नए से नए डेवलपर की जरूरत है। यहां कोडिंग करने वाले लोग भी कम हैं। तो आप इस इंडस्ट्री को सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हद तक ना देखें। इसमें तो एक आइडिया देने और मंजूर कराने के बाद आराम से फंडिंग मिल जाती है कि आप ऑन चेन काम करें। लेकिन लोग किसी खास हिस्से तक ही महदूद रखते हैं, खुद को लिमिट करते हैं, पूरी तरीके से इस पोर्शन को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। अब जैसे यूरोप में मीका कवानीन पास हो चुके हैं, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इसमें डीफाई और स्टेबल कॉइन के हिस्से पर काम हो रहा था, जिसमें से स्टेबल कॉइन पर काम मुकम्मल हो चुका है और इसे अप्रूवल के लिए रुकन मुमालिक को भेज दिया गया है। अगर आप रिकैप चाहते हैं तो मोटी मोटी बात यह है कि मीका कवानीन पर अमल दरामद 31 दिसंबर 2024 से होगा, लेकिन उससे पहले ही यूरोप में मौजूद तमाम क्रिप्टो कंपनियों को मीका अथॉरिटी से लाइसेंस लेने होंगे। यानी वो जिस भी हवाले से काम कर रहे हैं उन्हें अपनी कैटेगरी का लाइसेंस चाहिए होगा। जैसे एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, किसी की ब्लॉकचेन है, कोई वॉलेट है या कोई दूसरी सर्विस है, सबको लाइसेंस लेना होगा। क्योंकि यूरोपीय कानून साजों का कहना था कि अमेरिका ना खुद क्रिप्टो पर कानून साजी कर रहा है, ना ही कोई वजाहत कर रहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने तमाम मामलात अदालतों पर छोड़ रखे हैं ताकि हुकूमती वॉचडॉग्स कंपनियों पर कार्रवाइयां करें और अदालतें फिर बाद में मामलात को हल करती रहें और फिर खुद ही उसके बाद कोई ना कोई कानूनी क्लैरिटी आ जाएगी। हालांकि तारीख बताती है कि यह रवैया बहुत खतरनाक होता है और इससे सिस्टम्स तबाह होते हैं। इसी वजह से यूरोपीय कानून साजों ने आगे बढ़कर इस काम को शुरू किया और अब 90% काम मुकम्मल कर लिया है। हाँ, इस कानून के तहत कोई भी वॉलेट कंपनी अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन के बगैर काम नहीं कर सकती, यानी उन्हें अपने वॉलेट वाले के बारे में सब मालूमात इकट्ठा करना होंगी। स्टेबल कॉइन के कवानीन बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा मसला हल करेंगे, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स वाली कंपनियां चाहती हैं कि उन्हें बैंक्स की तरह डील किया जाए। यानी जैसे बैंक सिर्फ 30% रिजर्व रखने के पाबंद हैं, ओनली 30%, ऐसे ही स्टेबल कॉइन्स को भी ये सहूलत दी जाए ताकि वो भी 30% रिजर्व रखें और बाकी पैसे से कारोबार करें। अब देखना है कि मीका कवानीन स्टेबल कॉइन्स को क्या दर्जा देते हैं। लेकिन जब ये कानून आएंगे तो एक बात साफ हो जाएगी कि स्टेबल कॉइन मार्केट का हिस्सा हैं और ये बतौर डिजिटल मनी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी इन्हें लॉन्च कर सकती है, यानी कंपनी को किन शराइत पर पूरा उतरना होगा, उसके रिजर्व कितने होने चाहिए और सार्फिन को कैसे महफूज रखा जा सकता है। अब ये सब हो गया तो ये क्रिप्टो के अहम तरीन हिस्से स्टेबल कॉइन मार्केट के लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। बेशक रिजर्व की कोई भी हद रखी जाए, क्योंकि अभी भी तमाम स्टेबल कॉइन 100% रिजर्व तो रखते हैं। अगर ये 80% की हद भी हो जाए तो उनके लिए तो मुनाफा ही है या एक बड़ी ये अपॉर्चुनिटी ही होगी। अब मीका कवानीन का यहां पर एक बहुत बड़ा मसला भी है। इसके दो हिस्से हैं, यानी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल और नीम डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल, सेमी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल। तो मुकम्मल डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल तो 2-4 ही हैं, वो इन कवानीन का हिस्सा ही नहीं, लेकिन तमाम नीम डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल इसका हिस्सा है। इनमें शामिल होने के लिए और इनसे निकलने के लिए आप किसी कमर्शियल फाइनेंशियल सर्विस का सहारा लेते हैं, जैसे कोई बैंक या कोई पेमेंट ऐप, ताकि कैश को स्टेबल कॉइन में ले जा सके या फिर स्टेबल कॉइन से कैश को बाहर ला सके।
तो यहां आपको अपने कस्टमर की तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करना होगी। यहीं आकर बुनियादी तौर पर डीफाई प्रोटोकॉल्स का मसला पैदा होता है, क्योंकि कोई भी डीफाई प्रोटोकॉल ये काम नहीं करेगा, और जो कोई डीफाई प्रोटोकॉल ये काम करेगा उसके लिए ज्यादा अरसा फिर काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर क्रिप्टो के ही खिलाफ है। इसी वजह से स्टेबल कॉइन वाले इन डीफाई प्रोजेक्ट्स को सहूलत फराहम नहीं कर सकेंगे, और अगर ये नहीं होगा तो स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस तक महदूद रह जाएगा, और जिससे बाकी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। अब इस मसले की वजह से डीफाई कवानीन अभी रुके हुए हैं। अब स्टेबल कॉइन के हवाले से जो कवानीन है, जब ये अपनी आखिरी शक्ल में यूरोपियन पार्लियामेंट से पास होंगे तब मालूम होगा कि अगले डीफाई कवानीन कैसे होंगे और वो क्या शेप लेंगे। ये कवानीन एक बार यूरोप में बन गए तो बाकी दुनिया में भी तकरीबन ऐसे ही कवानीन होंगे, इनसे मिलते जुलते होंगे, और इस वजह से उन्हें आज ही समझना जरूरी है। अब फर्ज करें कि मीका कानून कहता है कि जिसके पास जितना कैपिटल है वो इतने स्टेबल कॉइन जारी कर ले। इसका मतलब है कि आपने एक बार फिर पूरी गेम को बड़े इन्वेस्टर के लिए सीधा कर दिया है। बड़े बड़े बैंक फौरी तौर पर लोग हायर करेंगे और अपने स्टेबल कॉइन लॉन्च कर देंगे, क्योंकि उनके पास पहले ही लोगों के ही रिजर्व पड़े होते हैं जिनको दिखाकर वो हवा में पैसे बना लेंगे। लेकिन एक छोटी क्रिप्टो फर्म जो स्केल करने की कोशिश कर रही है ताकि वो इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना सके, या अपनी मेहनत या अपने आइडिया से स्टेबल कॉइन मार्केट में कोई अच्छी सहूलत दे सके, वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि उसे चाहिए पैसे। तो वो पहले किसी वीसी या किसी बैंक के पास जाएगी, जो दोनों कहेंगे कि भाई जाओ नौकरी करो और आइडिया हमें दे दो, क्योंकि तेरे पास इतना पैसा ही नहीं कि तू इतना बड़ा काम कर सके। इसी वजह से स्टेबल कॉइन मार्केट में रिजर्व और छोटे बिजनेसमैन के स्केल के मसाइल को देखना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत से अच्छे डेवलपर्स शायद यूरोप छोड़ जाएं, क्योंकि वो कभी भी अपने आइडियाज इन बैंकों को नहीं देंगे, और बैंक्स इस मार्केट को रेगुलेट करने के काबिल ही नहीं। वो अपने साथ कईयों को ले डूबेंगे, और हमेशा ही बैंक ये करते आ रहे हैं। इसी वजह से जब भी इस हवाले से मजीद कोई भी अपडेट आएगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा कि हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, ताकि हम सब इस मामले पर अपडेट रहें। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है, तो अपनी राय हमें जरूर देते रहा करें। इसके अलावा एक काम जो आपने जरूर करना है वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देकर नहीं किया, हम आपके एक छोटे से क्लिक से हमारा बहुत भला हो जाएगा। और सबसे जरूरी काम कि घंटी बजा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती, जिसके लिए मैं माजरत खा रहता हूँ। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, वहां पर एक्टिव नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। खैर मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ, वहां पर भी मैं उस तरह से उतना एक्टिव अब नहीं रहा कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन मैं दिन में एक आध बार शक्ल दिखा देता हूँ। तो आप एरिना में भी जो लोग मौजूद हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है उनको आगे बढ़ता हुआ देखकर, वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग अपनी हिस्से की मुकम्मल वहां पर एफर्ट कर रहे हैं, उनका भी अच्छी वहां पे प्रोफाइल ग्रो कर रही है। इसमें जरूरी नहीं है कि वो लोग कोई बहुत बड़ी लिक्विडिटी लेके गए हों, कोई बहुत टॉप किस्म की खरीदारियां कर रहे हों। मुनासिब रहकर भी, अपने दायरे में रहकर भी जो लोग चल रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उम्मीद है कि उनके भी अच्छे उनको रिटर्न्स मिलेंगे। बाकी जो कोई नया बंदा आना चाहता है या किसी को मसला है तो वो मेरी बेसिक वीडियोस मौजूद हैं, वो देख लें। जो अपडेट्स हैं उनके वाले से मैं वहां पर आपको यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा। शुक्रिया।